बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे यूएसए बिज़नेस वीज़ा के बारे में। अगर किसी को यूएसए का बिज़नेस वीज़ा चाहिए हो, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये कितने टाइम में आपको वीज़ा मिलेगा और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने कैसे फुलफ़िल करनी है, इसकी हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आज कंप्लीट डिटेल बताएंगे। बड़े आसान तरीके से बताएंगे जो भी हमारी वीडियो देखेगा उसको ये समझ आ जाएगी कि इसका क्या तरीकाकार होता है और हम आपका कौन सा वीज़ा अप्लाई करेंगे और किस वीज़े के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दो किस्म के वीज़े हैं नॉर्मली जो पूरी दुनिया में अप्लाई किए जाते हैं। एक है B1 और B2, मतलब जब हम सेलेक्ट बेशक एक भी करें तो वीज़ा जो एम्बेसी जब ग्रांट करती है B1 B2 ही देती है। लेकिन अगर वीज़ा लेना हो जिसको अच्छे पॉइंट्स हम कह सकते हैं, एक है B1 होता है बिज़नेस वीज़ा, B2 होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिज़म के लिए जो टूरिज़म के लिए वीज़ा होगा वो B2 होगा, जो बिज़नेस के लिए होगा वो B1 कैटेगरी में आएगा। जो हम नॉर्मली प्रोसेसिंग करते हैं जितने भी हमारे क्लाइंट हैं वो बेशक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों, ये सब के लिए एलिजिबल है यूएसए का बिज़नेस वीज़ा। अगर कोई पाकिस्तान में रहता है, इस्लामाबाद कराची में इंटरव्यू होगा। अगर कोई दुबई में रहता हुआ है, मतलब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है दुबई में रेजिडेंट है, उसका दुबई में, जो सऊदीया में है वो सऊदीया में, जैसा कि कोई मलेशिया में या मलेशिया में, वट एवर पूरी दुनिया में यूएसए के अलावा जिधर भी कोई रहता है वो भी उधर बैठ के आप हमसे, हमारी कंपनी अवार ट्रैवल एंड टूर से प्रोसेस करवा सकते हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या है ये अप्लाई करने का, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि इसका जो क्राइटेरिया वो क्लियर होना चाहिए। जितने भी हमारे नाजरीन हैं, हमें सुनने वाले पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको पता होना चाहिए कि हम आपके लिए किस तरह वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो कि आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। सबसे पहले जो हम वीज़ा अप्लाई इसका करते हैं, हम करते हैं बिज़नेस वीज़ा जिसको B1 कहते हैं। हम ओनली बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं। बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के बाद हम सिंपल वीज़ा अप्लाई नहीं करते, आपका उधर से इनविटेशन मंगवाते हैं। इनविटेशन किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, किसी पाकिस्तानी का नहीं होता, मगर इंडिविजुअल का नहीं, हम बिज़नेस प्रॉपर उधर जो एग्जीबिशन होती हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्पोर्ट्स का काम है, सर्जिकल का काम है, टेक्सटाइल का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कार का काम है, मतलब जो भी आपका काम है उसी के रिलेटेड उधर से हम एग्जीबिशन का इनविटेशन मंगवाते हैं। जो कमिंग एग्जीबिशन होती है इनविटेशन साथ लगाते हैं। इसके अलावा B1 वीज़ा अप्लाई करते हैं। फॉर्म में आपकी इनकम कितनी रखनी है वो सारी चीज़ें हम कस्टमर के साथ डिस्कस करके उसकी इनकम के हिसाब से उसको हर चीज़ हम कैलकुलेट करके उसको बता के उसके मुताबिक हम फॉर्म फिलिंग में उसी हिसाब से चीज़ें पुट करते हैं, जो आप जब यूएस एम्बेसी में जाते हैं आपको इंटरव्यू देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब जो भी हमसे फ़ाइल तैयार करवाते हैं उनका हम एडवांस में इंटरव्यू की उसकी तैयारी करवाते हैं, जो कि उधर यूएस एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है। नंबर 1 बिज़नेस बेस इनविटेशन प्लस आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन और इंटरव्यू की तैयारी प्लस अपॉइंटमेंट तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर की अपॉइंटमेंट आती है। कोई भी बंदा जो यूएसए का अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, यूएसए का अप्लाई करना चाहता है, उसकी कम से कम 2 से 3 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो, पहले वो कहीं गया हो, उसकी एज 25 साल से ज़्यादा हो, कम से कम 25 साल से ज़्यादा हो, मैरिड हो। इसके अलावा अगर इस तरह का कोई केस होगा तो उसके चांसेस मैक्सिमम होंगे। बाकी जो फ़ाइल में जो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर है वो हम इनविटेशन के साथ आपका अप्लाई करेंगे, जिसमें आपके इंशाल्लाह अच्छे चांसेस होंगे। इसके अलावा कोई भी हमारा पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसी के मतलब मज़ीद उनका कुछ सवाल जवाब हो, वो मतलब इसके बारे में पूछना चाहते हो, इसी वीडियो के अंदर हमारी टीम के नंबर चल रहे होंगे, उससे रब्ता करके वो मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं बग़ैर किसी हेजिटेशन के। अच्छा चलिए अभी हम आपको बताते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसने ये वीज़ा अप्लाई करना हो, सबसे पहले उन्होंने 4 महीने पहले रिज़्यूम बना के अपना, ये नहीं कि मतलब
1 महीना रह गया किसी उसका एग्ज़िबिशन को, या उसका माइंड बन गया तो वो इसको बोले जी हमें अप्लाई कर दें, ऐसे नहीं। कम से कम आपने 3-4 महीने पहले अप्लाई करना है। आपने कहना जी मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे ये चाहिए। उसके पास कम से कम 3 से 4 महीने आगे की उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। वो चाहे कराची हो या इस्लामाबाद हो, दोनों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे वो उधर ही उनका जो हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जिस कंट्री में होंगे उनके नियरेस्ट जो एम्बेसी होगी उसकी अपॉइंटमेंट होगी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपका स्कैन पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर 2x2 इंच की इनकी पिक्चर हो बिल्कुल। वो हम आपको एक फॉर्मेट दे देंगे जिसके मुताबिक आपके सोशल मीडिया के अकाउंट, आपका कॉन्टैक्ट, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, इसके अलावा जो आपकी कंपनी है, आपका एनटीएन चाहिए, आपकी मिसेज, फादर, मदर सब की डिटेल चाहिए होती है हमें वो पुट करने के लिए। इसके अलावा जो आपका कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, इसके वो एनटीएन जब आप देंगे ये चीज़ें आपने साथ देनी है। एक हम आपको फॉर्म देंगे उसमें आपने फिल करके हमें ये चीज़ें देनी है। इसके बाद इनविटेशन का अरेंज हम करेंगे। इनविटेशन का अरेंज करके हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तैयारी करवा के आपको इंशाल्लाह एम्बेसी में भेजेंगे। और ये जब भी आपने अप्लाई करना हो, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया करें। टूरिस्ट वीज़े पे चांसेस कम होते हैं बनिस्बत बिज़नेस वीज़े के। बिज़नेस वीज़े के चांसेस अच्छे होते हैं। और इसमें जो इंशाल्लाह हम प्रॉपर आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? फ़र्स्ट इन्विटेशन, इसके अलावा फ़ाइल प्रिपरेशन, इंटरव्यू की तैयारी, अपॉइंटमेंट, ये 3 चीज़ें हम आपको देंगे। आप जाके उधर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं, वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट रखने के बाद 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 1 वीक में आपको पासपोर्ट रिसीव हो जाता है वीज़ा ला के। अगर वो वीज़ा उन्होंने नहीं देना, आपको उसी टाइम काउंटर में आपको पासपोर्ट वो वापस कर देंगे। लेकिन जो हमारी कंपनी से फ़ाइल प्रिपरेशन करवाता है, इंशाल्लाह आपका प्रोफाइल हम इस तरह का प्रेजेंट करेंगे कि नेक्स्ट आपको कोई इशू नहीं होगा। जिसका यूएसए में प्रोफाइल ख़राब हो जाता है उसका वीज़ा लगने के चांसेस बाद में बहुत कम हो जाते हैं। अगर प्रोफाइल आपका फ़र्स्ट टाइम में अच्छा जाए, नेक्स्ट भी आपका वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।